नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। और आज का मेरा विषय है पावर ऑफ इंस्पिरेशन एंड इंस्पिरेशन वर्सेस मोटिवेशन। इंस्पिरेशन सीढ़ियों की तरह होती है और मोटिवेशन लिफ्ट की तरह। तो लिफ्ट तो कभी भी रुक सकती है, मगर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। इस एग्जाम्पल से आप समझ तो गए ही होंगे कि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन में कितना बड़ा डिफरेंस है। आज हम हर उस अनसक्सेसफुल आदमी से सुनते हैं कि शायद से या काश मुझे किसी ने मोटिवेट किया होता तो मैं यहाँ होता, या मैंने पता नहीं क्या कर दिया होता। तो सॉरी, हम खुद को ही एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम कुछ नहीं बने, क्योंकि दुनिया उसके साथ चलती है जो जीवन में अपने परिश्रम से और अपनी मेहनत के बल पर कुछ हासिल कर लेता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। दिए से लीजिए। दिए के पास बाती खुद की है, उसे तूफान से लड़ने के लिए और जगत में उजियारा फैलाने के लिए खुद ही जलना होगा। यहाँ तूफान से लड़ने का मतलब, मैं असल का तूफ़ान नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ या मैं बात कर रही हूँ उस तूफ़ान की जो हमारे अंदर कमज़ोरियों के रूप में भरा हुआ है। नेगेटिविटी जो हमारे अंदर है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अपने आप को ही हमें प्रकाशित करना होगा। जब हम खुद प्रकाशित होंगे तो हम जगत में उजियारा फैला सकते हैं। इसका मतलब हम दूसरों को ही मोटिवेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मोटिवेशन ज़रूरी नहीं है। मोटिवेशन बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, मगर जब तक हमारे अंदर या हमारे पास खुद का इंस्पिरेशन नहीं होगा तब तक क्या मोटिवेशन काम करेगा? जी नहीं। हम अक्सर स्टूडेंट्स को कहते हुए सुनते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ बताओ जिससे हम पढ़ सकें। इसके लिए बच्चे वीडियोस देखते हैं मोटिवेशन। अब क्या होता है, कुछ टाइम के लिए तो बच्चों के अंदर मोटिवेशन जागती है कि हाँ हमें पढ़ना है, तो वो पढ़ते हैं, वो पढ़ने के लिए बैठते हैं। मगर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे, क्योंकि इंस्पायर तो वो है नहीं अंदर से, उनका मन उसी खेल में या उसी चीज़ में लग जाता है जो वो करना चाहते थे। अब इसका सॉल्यूशन मैं दूँ आप सबको। इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। हम खुद से ही पूछते हैं कि क्या हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए सेव कर रहा है हमें। हम अपने फ्यूचर में इस काम को करने से वो सभी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं जो हमें चाहिए। अब सवाल खुद से पूछा है तो आंसर भी खुद ही मिल जाएगा। और अगर इसका आंसर आपको हाँ मिलता है तो आप बेझिझक वो काम कीजिए। चाहे वो खेल है तो खेलिए आप, और जहाँ आपका मन कर रहा है आप उस काम को कीजिए। क्यों? क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह स्वयं बन जाती है, या आत्मा सो परमात्मा। अगर हमारा मन कह रहा है कि हमें ये काम करने से हमें फ़ायदा होगा तो फ़ायदा होगा ही होगा। मगर कहीं भी 2% या 10% डाउट आ जाए कि नहीं नहीं, ये काम करने से तो फ़ायदा नहीं है, इससे तो अच्छा मैं पढ़ाई करूँगा या करूँगी तो ज़्यादा फ़ायदा है। अब हम सोचें कि हमें डॉक्टर बनना है और हम खेले रोज़ रोज़ डॉक्टर डॉक्टर, तो क्या हम डॉक्टर बन जाएंगे? जी नहीं। हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी उसके लिए। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम कैसे डॉक्टर बन जाएंगे? या हम सोचें हमें टीचर बनना है या बिजनेस पर्सन बनना है खेल खेल में, तो वो जीवन में खेल ही रह जाएगा, हम कुछ बन नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। और अब जो आप मेहनत करेंगे, ये मेहनत आपको उसी खेल की तरह या उसी चीज़ की तरह अच्छी लगेगी जो थोड़ी देर पहले आपको जो मज़ा आ रहा था ना उस खेल में या उस चीज़ को करने से, वो मज़ा अब आपको मेहनत करने से आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो मैं हार्ड वर्क करूँगा या करूँगी इसका पॉजिटिव रिजल्ट है मेरे पास में।
और लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए भी नहीं है, तो वो मेहनत बहुत अच्छी लगेगी। और कहीं दूर मत जाइए, आप अपने पेरेंट्स को देखिए। वो हमें डांटते हैं, जब वो हमें डांटते हैं तो हमें बुरा भी लगता है कि भाई क्यों डांट रहे हैं, हम भी तो बड़े हो गए हैं अब, या हम भी तो समझदार हैं। मगर उस डांट में आपके लिए चिंता छिपी होती है। जब आप कुछ बन जाएंगे ना, उसका फ़ायदा उन्हें नहीं होगा, फ़ायदा तो बच्चों को ही होगा। पेरेंट्स को क्या फ़ायदा होगा? पेरेंट्स को बस ये होगा कि आज हमारा बच्चा सक्सेसफुल है, तो उनकी तरफ देखिए। उनसे बड़ा मोटिवेशन कहीं नहीं मिलेगा। जिन्होंने खुद को ही जला दिया अपने घर का चिराग रोशन करने के लिए, उन पेरेंट्स से बड़ी चीज़ कहाँ मिलेगी? तो आप पेरेंट्स को देखिए और पढ़िए मन लगा के। ये बहुत ही इजी है। आप ऐसा करेंगे तो आपका मन अच्छे से पढ़ाई में लगेगा। तो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दोनों ही हमें घर में मिल गई, मगर जब तक हमारे पास में इंस्पिरेशन नहीं होगी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अंत में बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से विदा लेना चाहूँगी कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बनाया आशियाँ, पूछा चिड़िया से कि कैसे बनाया आशियाँ, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।